नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो बातें करने जा रहे हैं हम लोग आम के बारे में। आपको मैं यहाँ अपने आम के पेड़ के पास लाई हूँ। ये ज़मीन में लगा हुआ है। आप आम को पॉट में भी लगा सकते हैं और आम ले सकते हैं। बस क्या क्या करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे कि आपके आम में फ्रूट आए, इसी पर आज ढेर सारी बातें होंगी। जिसमें आप देख रहे होंगे कि आम में मंजर आने का समय हो गया है। इसमें अब नन्हे नन्हे टिकोले बनने शुरू हो गए हैं और आप देखोगे मैं लेकर चल रही हूँ और भी मेरे पास जो पेड़ हैं उनको भी मैं आपको दिखला दे रही हूँ। ये मेरी दूसरी वाली प्लांट है और इसमें भी मंजर जगह जगह पर निकले हुए हैं। मैं उधर नहीं जा पा रही हूँ, इधर आपको दिखला दे रही हूँ। मंजर इधर इसमें भी काफ़ी मंजर आए हुए हैं। अब मंजर आने का मतलब ये नहीं होता है कि आम सारे तैयार हो जाएंगे। एक कमेंट में एक आया है कि मंजर लगते हैं और मंजर झड़ जाते हैं, आम नहीं फलता है। मैं जब 2-4 कमेंट आ जाता है किसी पर तो उसी प्लांट को कवर करती हूँ वीडियो बनाने में। मैंगो पर ढेर सारे प्रश्न आ गए थे तो मैंने सोचा चलो इसको आज शेयर करती हूँ आपसे। तो मंजर आने के बाद अगर उसमें फ्रूट नहीं आते हैं तो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, ये मेरा थाईलैंड वैरायटी आम का है जो आप देख रहे होंगे। बहुत छोटा सा पौधा है और मैंने इसमें बार बार आप लोगों से शेयर की होगी। इसमें बरमासी है ये, यानी 12 महीने इसमें फ्रूट आते हैं। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मंजर नहीं है बल्कि नए नए पत्ते आ रहे हैं। जब इस तरह से पौधे में नए नए पत्ते आ रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें अभी फल नहीं आने वाला है। कम से कम फल उसी डाल में आता है जो मिनिमम आपका 6 महीना पुराना हो। इसलिए प्रूनिंग का भी आम के पौधे में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सही समय पर अगर प्रूनिंग नहीं करोगे तो भी आपके आम नहीं आएंगे, मैंगो नहीं फलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि इसलिए दिखला रही हूँ कि इसमें मैंगो का कोई मंजर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं लाई हूँ। लेकिन ये बरमासी है और अभी तुरंत ही इसके आम फल कर तैयार हुए हैं, तो इसलिए ये फिर से कुछ दिनों के बाद फिर मंजर देना शुरू करेगा। इसमें एक तरफ फल लगे रहते हैं और दूसरी तरफ मंजर भी आते रहते हैं। और मैं बात करूँ, ये जो वैरायटी आपकी है थाईलैंड की बरमासी वैरायटी या फिर आम्रपाली, ये दोनों प्लांट जो है आपके, जो आप अगर पॉट में लगाना चाहते हो तो पॉट के लिए ये बहुत बेहतरीन वैरायटी है मेरे समझ से। अगर आप लगाना चाहते हो तो आम्रपाली या ये थाईलैंड की जो वैरायटी है इसको आप लगा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आम के पेड़ में जो फर्टिलाइज़र आपको देनी है वो इसमें फ्लावर आने से पहले देनी है। जब इसमें इस तरह से मंजर आ जाएं, फ्लावर आ जाएं, तो आपको इस समय अब कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। अगर अभी फर्टिलाइज़र दोगे तो आपके जो फ्लावर हैं वो झड़ जाएंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका फ्लावर झड़ जाता हो और फ्रूट नहीं बन पाते हो। दूसरी बात है कि आम के पेड़ में अगर नर और मादा भाग अलग होते हैं और नर वाला जो भाग होता है वो झड़ जाता है और मादा वाला जो होता है उसी से फ्रूट बनते हैं। साथ ही अगर आपके बगीचे में मधुमक्खियों की कमी हो तो भी आपके मंजर झड़ जाते हैं और फ्रूट नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ये जो मंजर है इसके झड़ जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, इसको आप ध्यान में रख लें कि जब आपके आम के पौधे में इस तरह से मंजर आ जाए, फ्लावर्स आ जाएं, तो पौधे में पानी देना बंद कर दें। इसमें अब अगर पानी दोगे अभी तो आपके मंजर झड़ जाएंगे और उसमें फ्रूट नहीं आएंगे।
दोस्तों, आम के पौधे के लिए जो सॉइल है, अगर सॉइल आपने के यहाँ सैंडी सॉइल है, तो आम के पौधे को अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। कि मंजर नहीं आ रहे हैं, आपके आम के पौधे में अगर नहीं आ रहे हैं मंजर या फ्रूट नहीं आ रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल में बोरोन की कमी। सॉइल में अगर बोरोन की कमी होती है तो भी मंजर और फ्लावर और फ्रूट नहीं आते हैं। दोस्तों, अब मैं एक बात और आपसे शेयर कर लूँ कि बोरोन की कमी से अगर फ्रूट आते भी हैं तो अच्छे नहीं आते हैं, साइज में अच्छे नहीं आते हैं, मीठे नहीं होते हैं, या फिर उनमें दाग धब्बे लग जाते हैं, आम जो आपके हैं सड़ जाते हैं। तो इसलिए सॉइल में बोरोन की कमी नहीं होने दें, सॉइल में बोरोन ज़रूर दिया करें। दोस्तों, अब आगे बातें चलती है कि मंजर इसका जो आता है, फूल निकलता है, तो उसको पौधा अगर 1-2 साल का है तो क्या करें, उसको रहने दें। जैसे एक कमेंट में अभी हाल में ही आया था कि मेरा पौधा 6 महीना पहले लगाई हूँ और मंजर आ गया है, तो क्या करूँ। तो दोस्तों, इस हालत में मेरी सलाह है कि आप उसके फूल को तोड़कर हटा दें, क्योंकि फूल ऐसे भी वो आप नहीं भी तोड़ के हटाएंगे तो पौधा खुद ब खुद गिरा देगा। अगर वो नहीं गिराएगा तो पौधा आपका टूट जा सकता है, इसलिए पौधा खुद गिरा देता है। और जो आप रहने देंगे तो उसमें जब तक वो रहेगा तब तक वो एनर्जी लेते रहेगा पौधे का। और पौधा छोटा है तो उसमें एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए कम से कम 2 या 3 साल तक पौधे जो छोटे रहते हैं उस समय मंजर को यानी आम के फ्लावर को तोड़ देना ही सही होता है। दोस्तों, जब आपके मंजर में दाने बनने लगे, दाने बन जाएं, मटर के जितने दाने हों, तो आप पानी उसमें दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले पानी आम में नहीं देनी है। दोस्तों, आम के पौधे में जो कीट वगैरह लगते हैं, फंगस लगते हैं, बहुत तरह की बीमारियां लगती है, इससे बचाने के लिए आपको इसमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर देनी है तो मंजर आने से पहले आपको देना है। मैंने एक वीडियो और डाली हुई है, आप उसमें देख ले सकते हैं। मैंने उसमें बताया है किस तरह से क्या करना है, और दे सकते हैं आप मंजर आने के पहले। जब मंजर आ जाए तो आपको नहीं देनी है। भले ही आप ऑर्गेनिक भी आप पेस्टिसाइड बनाकर डालते हो, फिर भी आपके यहाँ मधुमक्खियाँ, तितलियों का आना जाना कम हो जाता है। अपने बगीचे में तितली, मधुमक्खी, इन सब को बुलाने के लिए आपको पेस्टिसाइड किसी भी तरह का या इंसेक्टिसाइड नहीं डालना है। जब इसमें दाने मटर के बराबर आ जाएं, तभी आप इसमें डाल सकते हैं पानी भी और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। दोस्तों, छिड़काव के लिए इमिडा क्लोरोपाइड भी एक अच्छा है, उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं, लेकिन वही मंजर आने से पहले और आम के, मटर जैसे फल आ जाने के बाद। दोस्तों, प्रूनिंग की बात भी कर लेते हैं, आवश्यक होती है। प्रूनिंग से आपके पौधे घने भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, कब करना चाहिए प्रूनिंग। तो प्रूनिंग करने का सबसे बेहतर समय होता है जब आप आम की हार्वेस्टिंग कर लेते हो। आम, मैंगो का जब हार्वेस्टिंग कर लेते हो, पेड़ खाली हो जाता है, तो उस समय आप प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, प्रूनिंग में आप ख्याल रखें, जैसे तैसे नहीं करना है। जहाँ से वो ज्वाइंट हो रहा है वहाँ ज्वाइंट के पास से आपको प्रूनिंग करनी होगी। आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे, मैंने जो उंगली डाली हुई है, तो इस तरह से आप यहाँ से अगर प्रूनिंग कर देते हो तो बेहतर रहता है। फिर नए यहाँ पर कई ढेर सारे ब्रांच आ जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग कर दें। चलिए, अब कुछ फर्टिलाइज़र की भी बात मैं कर लेती हूँ। तो आप आम के पेड़ में
स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसमें आप 10-20-20 दे सकते हैं। साथ ही गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये तो आप दे ही सकते हो। अगर आपके पास बकरी की लीद हो, मछली की खाद आप दे सकते हैं, बोन मील, ब्लड मील, सीवीड सब आप दे सकते हैं। अपने आपके आम के पौधे को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका मैग्नीज है, आयरन है, जिंक, कॉपर, बोरोन, इप्सम सॉल्ट ये सब की भी आवश्यकता होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली फर्टिलाइज़र जो मार्केट में मिलती है उसको भी आप अपने आम के पौधे में दे सकते हैं। और देने में आप इसको जब आपने प्रूनिंग कर ली है, सितंबर अक्टूबर में जब आप प्रूनिंग कर लेते हो तो उस समय आप इसमें गोबर की खाद, एसएसपी, एमओपी ये सारी चीज़ देने के साथ, अगर आपके पौधे 1-2 साल के हैं, अभी नन्हे से हैं, उनको बढ़ने का समय है, तो उसमें आप यूरिया भी दे सकते हैं। दोस्तों, एनपीके के अलावे एनपीके तो चाहिए ही, इसके अलावे बोरोन भी बहुत ज़रूरी होता है, सल्फर, फास्फोरस, इसलिए आप डीएपी का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने पौधे में। दोस्तों, कैसे उपयोग करनी है, फिर पौधे में किन किन बीमारियों से बचाने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करना है, इस पर मेरी एक वीडियो होगी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी होगी तो आप उसको देख ले सकते हैं कि आम में किस तरह की बीमारी होती है और उसमें कौन सी दवा उसके लिए लाभदायक होती है, तो आप उसको जाकर देख लेंगे। और बस मैं इसी के साथ अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।